नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग फिजिक्स में आपका जो सवाल था आपको हमने सब बता दिया था। आपको हमने तीन सूत्र जो बताया था, V बराबर U प्लस ए टी, ठीक है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बता दिया था, V स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a बता दिया था। तो समझ में आया भैया। हमने आपको बताया था ये जो ग्राफ अगर ये बताएगा किसके बीच में, वेग और समय के बीच में संबंध है। समझ में आया, ये वेग और समय, ये दूरी और समय के बीच में संबंध है। समझ में आया भैया, ये वेग और दूरी के बीच में संबंध है। ये चीजें हमने आपको बता दिया था। अगर ध्यान दीजिएगा, ए की वैल्यू अगर यहाँ पे मंदन की बात किया जाएगा, ये तो त्वरण हुआ, अगर यहाँ पे मंदन होगा तो यही सूत्र आपका क्या हो जाएगा, u माइनस ए टी, यस बराबर ये यू टी प्लस यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2a यस। अगर मंदन आएगा उस समय की दिक्कत है भैया। समझ में, अगर मंदन आएगा तो आप यहाँ पे क्या लगाइएगा भैया, माइनस। समझ में आया भैया, पानी दीजिएगा तो मंदन। समझ में आया भैया ये चीजें। अब ध्यान दीजिएगा, इसी चीज में अगर हम बता दिए कि गुरुत्वीय त्वरण की बात किया जाए, किसमें भैया, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का मतलब क्या, पृथ्वी जब अपने पे लगाएगी तो वहां पे एक इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा भैया, जी। तो जब कोई चीज ऊपर जाएगा, जब कोई चीज ऊपर जाएगा तो माइनस जी, और नीचे जाएगा तो प्लस जी का काम करेगा। इतना चीजें हमने आपको पूरा बता दिया था, और इन सब का हमने आपको बेहतरीन से उदाहरण भी सब समझा दिया था। जो भी न्यूमेरिकल था उसको हमने आपको बता दिया था। दोस्तों, इतना सूत्र अगर आप रटे रहेंगे तो आप हर चीज आसानी से ही लगा सकते हैं। समझ में आ भैया। अब आते हैं हम लोग ग्राफ के बारे में। किसके बारे में भैया, ग्राफ के बारे में। समझ में आ भैया, ग्राफ क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग बचपन में कभी न कभी ग्राफ के बारे में पढ़े होंगे। समझ में आ भैया, ग्राफ के बारे में। ग्राफ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जो खंड उसके बटे रहते हैं एक समान आकृति में होना चाहिए। समझ में आ, जैसे हम आपको ग्राफ की फोटो दिखाते हैं उस स्थिति में ग्राफ रहता है। देखिए, जैसे आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये ग्राफ काफी होता है। तो ये जो इसके खंड होते हैं, देखिए देखिए, एक दो तीन, एक दो तीन, तो ये जो खंड होते हैं ये बराबर होने चाहिए। मतलब चाहे आप इधर जाइए चाहे इधर जाइए, इनके खंड क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। देखिए देखिए, इसमें मतलब एक तो बड़ा वर्गाकार में है, एक छोटे छोटे भी हैं, तो इन्हीं को ग्राफ कॉपी कहा जाता है। इन्हीं पे हम लोग दर्शाना सीखते हैं। समझ में आया भैया, ग्राफ का मतलब समझ में आया भैया आपको। तो ग्राफ इन्हीं को कहा जाता है। समझ में आया भैया। अब ध्यान दीजिएगा, ग्राफ पहले समझने के लिए ये समझिए। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको ये हुआ, ठीक है, इसमें तो आप लोग को पता होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाई अक्ष, और इसको क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। ये तो आप लोग को पता ही होगा। समझ में आ भैया, वाई अक्ष एक्स अक्ष। अब इसको मान लीजिए ये जो दूरी दर्शाएगा आपका, किसमें, दूरी, और ये आपका जो है चाल, चाल या वेग भैया, चाल वेग, क्योंकि अब हम सदिश सदिश थोड़ी पढ़ रहे हैं कि चाल को वेग या जितना भी कहते हैं। समझ में आ भैया। तो अच्छा ये बताइए, सॉरी यहाँ पे समय, सॉरी, ये क्या दिखाएगा भैया, आपका समय दिखाएगा। क्या दिखाएगा, समय। तो जो y एक्सिस है दूरी दिखाया, x एक्सिस क्या दिखा रहा है, आपका समय दिखा रहा है। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, जब अगर हम, ये तो जीरो माना जाता है, अगर मान लीजिए इसी में हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सपोज करिए कि हमने यहाँ पे इसको लाइनिंग कर देते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15। तो अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज को हम ऐसा समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग से ये ग्राफ का हटने ही वाला है। समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई वैल्यू, ये जो बीच की दूरी है, ध्यान दीजिएगा, ये भैया एकदम बराबर है। 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5, 1 से 2, ये सब बराबर की मात्रा में होती है, इसी को ग्राफ कहा जाता है। अब सपोज करिए यहां से जो समय का ग्राफ है, मान लीजिए हमने यहाँ पे 4 लिया, ठीक है। अब 4 लिया यहाँ पे से, देखिए अब 4 है यहाँ गया, अरे सॉरी, देखिए ये क्या है, कब माना जाएगा ग्राफ के, हम कब दर्शाएंगे, जब दोनों एक मिलन हो जाए। जैसे भैया कहते नहीं, बहुत दिना लंबा इंतजार हो गया, मिलन की घड़ी आई। तो मिलन की घड़ी कब आती है, तभी ग्राफ का मिलन होगा। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हम लोग को 5 पे चलना है, ठीक है, ये हो गए 5, ये हो गए, सीधी लाइन होनी चाहिए। समझ में? ये क्या हुआ आपका, ये मिलन हुआ। अब मान लीजिए देखिए 5 पे वैल्यू, मतलब 5 सेकेंड समय और दूरी भी 5 हो रहा है। मान लीजिए हमको 8 पे मिलन होना है। समझ में आ भैया, कितने पे, 8 पे मिलन होना है। अब 8 पे सीधी लाइन करिए, फिर 8 पे, समझ में आ भैया, ये 8 पे मिलन हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? अब मान लीजिए हमको किसी चीज पे 10 11 पे मिलन होना है। किस पे भैया, 11 पे। देखिए अब ये 11, ये लाइन सीधी होनी चाहिए भैया। अब ध्यान दीजिएगा, कहीं न कहीं आप देख रहे होंगे, ये दूरी हुआ, ये समय हुआ, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है, यही आपकी क्या है भैया, यही आपकी क्या है, चाल दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है भैया, चाल। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया, चाल दिखा रहा है कि नहीं, ये चाल दिखा रही। तो चाल आपकी क्या है, समान दिशा में चल रही है कि नहीं। क्रॉस चेक करिएगा, इसको कैसे चेक किया जाता है ग्राफ पे हमारा, जब दूरी और समय के सापेक्ष में हम चाल देख रहे हैं, तो हमारी वैल्यू ये क्या दिखा रहा है भैया, चाल। जब क्रॉस चेक करेंगे इसी को ग्राफ कहा जाता है। इसमें आप एक कह सकते हैं कि चाल हमारी एक समान गति से, नियत गति से चल रही है। समझ में आया भैया, दूरियां बराबर है। समझ में आया भैया? अगर हम इसको ग्राफ पे दर्शाना होगा तो आप देखिए कैसे दर्शाते हैं, देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं भैया। मान लीजिए ये समय हुआ आपका, ये दूरी हुआ, सुना, ये आपका चाल हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम समय पे 5 पे गए, 5, सुना, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी v बराबर d अपान t होता है ना, v बराबर समय दूरी चाल। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, समय दूरी की बात किया जाए ना, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 5 लिया जाए, यहाँ पे 5 लिया जाए, तो 5/5 क्या हो जाएगा, एक ही होगा ना, 1 मीटर। तो इसी हिसाब से हम निकालेंगे, इसकी 8 वैल्यू है, 8 8 8 1 हो जाएगा, इसकी 11 है, इसकी भी 11, तो इसकी भी 1 हो जाएगा। ऐसे ही ध्यान दीजिएगा, इस ग्राफ के माध्यम से हम लोग दर्शाते हैं। समझ में आया? इस चीज को ऐसे ही हम लोग दर्शाते हैं। समझ में आया भैया? इस चीज में बीच वाली, ध्यान दीजिएगा, इसको बीच वाली वैल्यू जो भी बताएगा वो क्या रहेगी भैया, समान वैल्यू रहेगी। बीच वाली जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी भैया, समान वैल्यू रहेगी। समझ में आया भैया? अंदर की वैल्यू चाल बताएगी समान चाल से, अंदर की वैल्यू कभी भी जो बताएगी वो क्या बताएगी भैया, समान। चाहे जो वैल्यू हो जाए, यहाँ चाल हो, वेग हो, त्वरण हो, तो अगर बीच में सीधी चल रही है तो एक समान चीजा में बताएगी। समझ में आया भैया? वो चीजें क्या होगी, समान बताएगी। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे आप समझिए, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, इसको हम वेग कह दिए, ठीक है, इसको क्या कह दिए, वेग कह दिए, इसको समय कह दिए। अब भैया जो बीच की वैल्यू होगी वो क्या बताएगी, क्या बताएगी बताइए, त्वरण। समझ में आया भैया? अरे त्वरण क्या होता है, त्वरण
त्वरण यही होता है ना भैया, वेग परिवर्तन बटा समय। डेल्टा को वेग से दर्शाते हैं ना, डेल्टा को परिवर्तन से दर्शाते हैं, तो वेग में परिवर्तन के दर को ही त्वरण कहते हैं। समझ में आया? तो बीच में क्या होगा भैया, त्वरण होगा। समझ में आया भैया? तो वेग क्या, त्वरण क्या हो रही है भैया, समान हो रही है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? तो त्वरण क्या हो रहा है, इसमें समान है। तो त्वरण बराबर डेल्टा v, मतलब क्या हुआ, वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। समझ में आया भैया? इस चीज को नोट करिए। अब देखिएगा दोस्तों, आपको हमने ग्राफ के बारे में समझाने का पूरा प्रयास कर दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको ग्राफ से कभी भी आएगा, आप आसानी से आप समझ जा सकते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एक ही मान लीजिए दिया जाएगा। समझ में आया? ये मान लीजिए आपको ग्राफ दे दिया गया, ठीक है भैया? समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, y एक्सिस हो गया, ये आपका क्या हो गया, x एक्सिस हो गया। अगर यहां से समाज करिए, सपोज करिए यहाँ पे ये आपकी क्या है भैया, दूरी हो गया। समझ में आया? ये क्या हुआ आपका, समय हुआ। समझ में आया भैया? ये क्या हुआ आपका, दूरी हुआ, समय। अगर यहां से कोई सीधी रेखा जा रही है, इसका मतलब क्या है भैया, ये चाल समान दिशा से चल रही है, चाल समान दिशा से चल रही है, नियत चाल से चल रही है। इतना तो सबको समझ में आ गया भैया? समझ में आया? अच्छा ये बताइए, अगर हम यहाँ पे वेग दे दिया जाए, समझ में आया भैया? अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे वेग दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए भैया, वेग दे दिया जाए, यहाँ पे वेग दे दिया जाए और यहाँ पे समय दे दिया जाए। समझ में आया? अब बताइए, वेग दे दिया जाए और समय दे दिया जाए। समझ में आया? तो अब देखिए, जब वेग दे दिया जाए तो समय दी जाए, ये क्या हो जाएगा भैया, त्वरण। क्योंकि वेग समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? त्वरण बराबर क्या होता है, डेल्टा v बटा टाइम, समय। तो भैया वेग में परिवर्तन को ही तो समय कहते हैं। तो ये जो दिशा दिखा रही है, ये किसकी दिखा रही है भैया, त्वरण की दिखा रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? त्वरण का दिखा रही है। समझ में? अगर ध्यान दीजिएगा, इसी में अब समझने की बारी ये आती है भैया। अब देखिए, आप इसी में ग्राफ का जो सवाल रहेगा ना, आप मन से ही लगा लीजिएगा, कभी आएगा भी तो आप डायरेक्ट लगाइए। कैसे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये हुआ आपका, ठीक है, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। क्या हो गया भैया, x एक्सिस हो गया ना। तो अच्छा बताइए, अगर यहाँ पे ये दूरी हुआ, ये दूरी हुआ, ये क्या हुआ आपका, समय हुआ। क्या हुआ भैया, दूरी हुआ, समय हुआ। अगर यहां से सपोज करिए कि ये तो हमने सीधा बता दिया। समझ में आया भैया? अच्छा देखिए, यहां से अगर ये सीधा जा रहा है, ठीक है, ये सीधा जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं भैया, ये सीधा जा रहा है, तो मतलब त्वरण जो है, त्वरण क्या लग रहा है भैया, समान। भैया जब चाल नियत है तो त्वरण क्या लग रहा है, समान है। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं से ऐसे जाके नीचे हो रहा है, सुनना, ये मान लीजिए ए हो गया, ठीक है, अब ये बी हो गया, अच्छा ये मान लीजिए सी हो गया। समझ में भैया, ये क्या हुआ आपका, सी हो गया। समझ में? अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें आप देख के हम आपसे पूछेंगे कि ए का, बी का, सी का, तीनों बताना है आपको, ठीक है। ए क्या करिएगा, ये ए बोलिएगा आप, त्वरण समान है, त्वरण समान लग रहा है। अगर आपसे त्वरण पूछा जाए तो इसमें क्या बोलिएगा, त्वरण समान लग रहा है, यही तो बोलिएगा। अच्छा ये बताइए, बी वाला क्या है, त्वरण घट रहा है कि बढ़ रहा है, त्वरण घट रहा है कि बढ़ रहा है, आप बताइए भैया। त्वरण क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है। और सी वाले में क्या लग रहा है भैया, त्वरण बढ़ रहा है। अब समझिए, जब इसकी नियत वैल्यू हम निकालेंगे यहां से, सपोज करिए 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहां से वैल्यू निकालेंगे हम, समझ में आया भैया। अब सपोज करिए हम बी की वैल्यू निकाल रहे हैं,
बी का देखिए पहले आपकी दूरी बढ़ी, फिर इसके बाद जब दूरी टाइम की अपेक्षा, देखिए टाइम की तरफ नहीं बढ़ रहा, पहले दूरी बढ़ा, फिर इसके बाद टाइम की अपेक्षा ये घट रहा है, इसलिए हम लोग त्वरण घट रहा है। अगर इसमें सी की अपेक्षा बात किया जाए तो टाइम बढ़ रहा है। पहले क्या देखिए, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ 5 क्या आ रहा है, 5 पे ये 2 ही कितना मिल रहा है, तब भी नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है आपको? ये जाके कहाँ मिल रहे हैं, लगभग 6 पे, देखिए तब से टाइम कहाँ पहुंच गया, तो टाइम के वैल्यू के हिसाब से अब ये मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? तो आप इस चित्र के माध्यम से ही बस इतना आपको बताना है कि इसमें क्या हो रहा है। जैसे इसमें ए में त्वरण घट रहा है, त्वरण समान है, बी में त्वरण घट रहा है, इसमें बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? ये चीजें आप बता दीजिएगा कि नहीं, इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे एक पूछते हैं, चलिए पहला समझ में, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y हो गया, ये x एक्सिस। अच्छा ये बताइए भैया, अगर इसमें हम मान लीजिए कोई ऐसा खींच दिए डायरेक्ट, समझ में आया, ये ग्राफ पे खींच दिए, अब इसमें आप बताइए क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब पहले में बताइए क्या हो रहा है भैया, इसमें क्या हो रहा है। अब ये आपका क्या है, टाइम है, ये क्या है, समय है, और ऊपर वाला क्या है, वेग है। सुना भैया? अब इसका टाइम बढ़ रहा है भाई, कोई चीज के समय से चल रहा है, एक नियत वेग से चल रहा है ना भैया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा बताइए, इसमें सिर्फ टाइम बढ़ रहा है, टाइम की अपेक्षा वेग क्या है, समान है, जहां से चल रहा है उसी स्पीड से चल रहा है। तो पहले हम क्या बोल सकते हैं भैया, इसमें वेग क्या है, समान है। अगर आपसे पूछेगा तो वेग क्या है भैया, इसमें समान लग रहा है, वेग समान लग रहा है ना भाई, टाइम बदल रहा है, वेग तो वही है ना, तो वेग क्या है, समान लग रहा है। जब वेग समान रहेगा तो त्वरण कितना होगा, हमने आपको पहले बताया था, जब वेग समान रहेगा तो त्वरण क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया भैया? इस चीज को समझ लिए, चलिए समझते चलिए, आपको पूरा खत्म हो जाएगा भैया ये। अब आते हैं हम लोग दूसरे पे। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया y एक्सिस, x एक्सिस। समझ में आया भैया? अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये वेग हो गया, ये हो गया आपका टाइम। समझ में? अब इतना देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इसके ऐसा आपको दिया रहे, किसमें ऐसा। समझ में आ भैया? अच्छा ये बताइए, कोई चीज ऐसा हो सकता है कि बिना वेग के, बस समय समझिए, समय निश्चित है, वेग बढ़ रहा है, तो आप कैसे निकाल पाइएगा भाई? किसी चीज को समय के सापेक्ष ही तो हम लोग चाल या वेग निकालते हैं भाई। समय, अब मान लीजिए आप जा रहे हैं, आप बोलिएगा हम जा रहे हैं, तो आपसे पूछा जाए कि स्पीड क्या है, तो आप बोलिएगा ना 45 किलोमीटर प्रति घंटा, या आपको मान लीजिए कोई काम करना है, अब आप बोल दीजिए कि हमको मान लीजिए आज मतलब एक खेत को मतलब काटना है, धान काटना है, धान समझते हैं ना, तो धान काटना है, तो आप कब बोलिएगा भैया इस धान को काटना है, तो आप ये क्या कहिएगा कि धान को काटना है मतलब 10 साल 20 साल, समय ही नहीं दिया। बिना समय के सापेक्ष कोई चीज गणना आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो कोई भी चीज अगर आपको गणना करना है तो उसमें आपको समय देना जरूरी। अगर इस स्थिति में अगर आपसे पूछेगा, ये समझिए असंभव है। क्या है भैया? असंभव है, ऐसा चीज हो ही नहीं सकता। समझ में आ भैया? ऐसा चीज क्या हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? इसको नोट करिएगा, ऐसा चीज क्या होता है, हो ही नहीं सकता अगर समय नियत रहे। अब देखिएगा दोस्तों, हमने आपको दो चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है कि आप इसमें आसानी से समझ सकते हैं। ये वेग है, ये समय है। जब आपका वेग देखिए धीरे धीरे, पहले यहाँ पे समय रफ्तार पकड़ा, फिर इसके बाद देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये हुआ, फिर यहाँ, ठीक। अब देखिए इसमें आप ये बता सकते हैं कि नहीं त्वरण बढ़ रहा है कि घट रहा है, त्वरण बढ़ रहा है कि घट रहा है। इसमें क्या है भैया, त्वरण आपका इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। समय क्या हुआ, समय क्या हुआ, अब इसमें बताइए, इसमें क्या हो रहा है, त्वरण, त्वरण घट रहा है। जो वेग और समय को सापेक्ष त्वरण घट रहा है। समझ में आया भैया? अब आते हैं हम लोग, अब समझेंगे भैया विस्थापन और समय। देखिए दोस्तों, हमने आपको चित्र के माध्यम से देखिएगा, अब इसमें एक विस्थापन वाली लाइन ले लिए, यहाँ पे समय, तो हमको यहाँ पे वेग का देखना है।
अब ध्यान दीजिएगा, ये क वाली लाइन देखते हैं, हमने क ख ग घ च में बांट दिया है, आपको समझ में आया। तो हम क वाली लाइन में सबसे पहले देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें हम लोग देखेंगे, समझ में आया, इसमें अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका समय बढ़ रहा है, विस्थापन आपका क्या है, समान है, समझ में आया। तो उस समय हम लोग वेग क्या कह सकते हैं, विरामावस्था में, समझ में आया। वेग क्या है भैया, विरामावस्था में होगा, समझ में आया भैया। वेग क्या होगा, विरामावस्था में होगा, विरामावस्था मतलब एक समान वेग से ही चल रही है। त्वरण भी समझिए समान ही होगा, समझ में आया भैया। तो एक त्वरण भी क्या समान होगी, समझ में आया। अब दूसरा की बात किया जाए तो वेग, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो रहा है, वेग, यहां ध्यान दीजिएगा, वेग क्या हो रहा है बताइए आप लोग, वेग घट रहा है, देखिए धीरे धीरे घट रहा है, घट रहा है कि नहीं वेग। अगर हम ग की बात किया जाए, ग क्या है भैया, ये क्या कर रहा है, त्वरण समान है, मतलब इस पे क्या त्वरण समान वेग से कर रहा है, समझा। और घ की बात किया जाए तो वेग क्या हो रहा है भैया, बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ये वाला। अगर च की बात किया जाए, ये तो समय की सापेक्ष है, समझ में आया भैया। ये क्या है भैया, समय की सापेक्ष है, ये असंभव, ये निकाल नहीं सकते अपने, समझ में आया भैया। ये आपको हम निकाल नहीं सकते क्योंकि ये समय के सापेक्ष दिया गया, समय के सापेक्ष भी हम निकाल ही नहीं सकते, समझ में आया भैया। ये ग्राफ का था, इसी पे आपको जब प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे पूछ लिया जाएगा कि ऐसा ग्राफ दे दिया जाए, आपसे बोलेगा घ में क्या हो रहा है, तो घ में वेग, ख में वेग घट रहा है, घ में पूछेगा तो वेग बढ़ रहा है, च में क्या स्थिति है, तो भाई जब समय नियत है, जब समय किसी चीज को नियत दिया गया है तो उसमें हम नहीं निकाल सकते। अगर इसमें बात किया जाए तो वो एक क्या है, विरामावस्था में चल रहा है, थोड़ा समान है, बस चलते जा रहा है, कोई चीज मालूम ही नहीं। तो ये चीजें ऐसे ही आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।